एपिसोड के शुरुआत में नियली उस गोल्डन लेवल डेमन स्पीड को जॉइन करता है तो उसे एक पावरफुल गोल्डन ड्रैगन दिखाई पड़ता है और उसके बारे में नियली बताता है कि एडल्ट बॉडी का ओली ब्लड अभी भी रिलेटिवली शुद्ध है, स्ट्रॉन्ग विजार्ड लेवल तक पहुंच सकती है और इस बॉडी ब्लड पिंक्स वाले ड्रैगन के स्केल रेड नहीं बल्कि गोल्डन है। पर स्पाइक भी है जो नॉर्मल पर्सन की तुलना में बहुत स्ट्रॉन्ग है। ड्रैगन क्लैन इस डेमन एनिमल की ब्लड लाइन रिलेटिवली प्योर है। एक एडल्ट होली ब्लड विंग्स ड्रैगन पावरफुल में श्योरिंग फॉर्म तक पहुंच सकता है। यह एक ऐसा क्रिएचर है जो टॉप पर खड़ा है। मैं फील कर सकता हूँ कि इसके बॉडी में एक एक्सट्रीमली पावरफुल एनर्जी उभर रही है। यह सब बताते हुए नियली मुस्कुराते हुए बोलता है कि इतने लंबे टाइम के बाद आखिरकार मुझे मेरी थर्ड डेमन सोल मिल गई। फिर हमें दिखाया जाता है कि नियली के पास सोल स्पेस में जो एल था कुछ ड्रैगन के साथ अटैच हो जाता है और नियली बोलता है कि हमें दिखाया जाता है कि नियली के पास सोल स्पेस में जो रेल था वो उस ड्रैगन के साथ अटैच हो जाता है और तभी नियली बोलता है कि यह डेमन सोल अब डेस्टिनी के स्कोप में पहुंच गई। इनविंसिबल बॉडी और ड्रैगन की सांस के साथ छलांग लगाकर पावरफुल एनिमी को चैलेंज देना पूरी तरह से पॉसिबल है। फिर हमें नियली के आइज को दिखाया जाता है जो कि ड्रैगन आइज की तरह जाता है और वो होश में आते हुए खुद की पावर देखकर नियली सोचता है कि इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ, आखिरकार एक बड़ा स्टेप उठाया गया है। फिर नियली पर्नेस को स्पेस रिंग में डालकर बोलता है कि इसकी पावर को अभी भी रियल बैटल के स्पष्ट होने तक की वेट करने की आवश्यकता है। इसकी पावर को अभी भी रियल कम्बैट के स्पष्ट होने तक वेट करने की आवश्यकता है। इसके अलावा होली ब्लड विंग्स ड्रैगन में अभी भी कई पावरफुल कम्बैट स्किल है जो मेरे इन्वेस्टिगेशन का वेट करता है। जब होली ब्लड विंग्स वाला ड्रैगन बदल जाएगा तो यह प्रॉब्ली होम को तोड़ देगा। और नियली गेट के पास आकर मून को देखते हुए बोलता है कि आफ्टर और जियायू ने ही घर रैंक पर लिया था, डेमन पोर्ट पर कंट्रोल भी इंक्रीज हो गया है। अब जब मैं हेवनली फैट के डेस्टिनी में पहुंच गया हूं तो अब मैं और अधिक पैसा कमा सकता हूं और धीरे धीरे सभी के लिए कुछ गॉड लेवल डेवलपमेंट स्पिरिट को भी रिफाइंड करूंगा। ड्रैगन क्लैन की डेमन स्पिरिट बहुत इम्प्रेसिव होना चाहिए। ऐसे ही नियली अपनी बातों को सोच के रेस्ट करने लगता है। हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नियली के बारे में राइटर बताते हैं कि अगले कुछ मंथ में मैं मिल्क की क्लास लूँगा और खाने का प्रैक्टिस कराऊंगा। गू के कनेक्शन के साथ उसने जनरल डेवलपमेंट पोटेंशियल के साथ नंबर में ड्रैगन ब्लड लाइन वाली डेमन सोल का एक्यूजेशन किया है। फिर अच्छी और एक्सीलेंट ग्रोथ पोटेंशियल के साथ डेमन स्पिरिट का प्रोडक्शन किया। मेरी प्रॉपर्टी 30,000 से कुछ अधिक स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग से इंक्रीज 100,000 स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग तक पहुंच गई। में नियली और उसके फ्रेंड के बारे में बताया जाता है कि हाथों में बहुत सारा धन होने के बाद उसने लास्ट में 30 और डेमन और गॉड लेवल ड्रैगन ब्लड डेमन सोल को रिफाइंड किया। लूपिया और गुबाई को 2 सिक्के दिए गए। हालांकि जियायू थोड़ा अहंकारी था, उसने लास्ट में एक बात एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद के दिन इवेंट फुल नहीं रहे। सोल के स्ट्रॉन के साथ हर कोई अपनी पूरी स्ट्रेंथ से प्रैक्टिस कर रहा था और हमें आउटसाइड की बात बताया जाता है कि बाहरी वर्ल्ड में स्टेप रखने से पहले आपको कम से कम 2 लाइफ जीने की जरूरत है। नियली की कल्टीवेशन स्पीड के अनुसार वह बहुत करीब है। फिर हमें गुबाई को दिखाया जाता है जो कि नियली के हाउस पे आकर नियली को खोजने लगता है। नियली को देखकर गुबाई के पास आकर नाम बोलता है और गुबाई की बात सुनकर नियली अपना ट्रेनिंग स्टॉप करके गुबाई से बताता है कि गुबाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर गुबाई नियली से बोलता है कि आप यहाँ पे हैं, तुझे एक न्यूज मिला है। त्यालिंग सेन सेक्ट और फायर गॉड सेक्ट के स्टूडेंट आए हैं। गुबाई की बात सुन के नियली शॉक होकर बोलता है कि त्यालिंग सेन सेक्ट के स्टूडेंट आएंगे। मैंने सुना है कि त्यालिंग सेन सेक्ट में सभी लेडीज स्टूडेंट वो सभी गॉड के समान ब्यूटीफुल है, हमें जाकर देखना चाहिए। उसकी बात सुनकर लुपिया बोलता है कि तो फिर चलो जल्दी चलें। नियली भी नसे एग्री होता है। लुपिया की बात सुनकर गुबाई शॉक होकर बोलता है कि लुपिया की बात सुनकर भाई शॉक होकर बोलता है कि होप नहीं थी कि नियली केवल एक टेम्परमेंटल पर्सन है। फिर राइटर हमें बताते हैं कि त्यालिंग डिवाइन सेक्ट और फायर गॉड सेक्ट के स्टूडेंट हर दूसरे वर्ष डिवाइन विंग सेट में आएंगे।
हमें गुबाई को दिखाया जाता है। दोनों को मीटिंग सेरेमनी के बारे में बताया जाता है कि एक दूसरे से सीखने के अलावा जीनियस पीपल अपनी जरूरत की कुछ चीजें खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए तियानलिंग डिवाइन सेक्ट का तियानलिंग इंस्टीट्यूट निश्चित रूप से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का एक प्रोडक्ट है। तियानलिंग डिवाइन सेक्ट की बात करें तो अदर सेक्ट के विपरीत ऊपर से नीचे तक केवल लेडी स्टूडेंट है। केवल कुछ ही पीपल बाहरी पीपल के साथ अलायंस बनाएंगे। हमारे सेक्ट के विपरीत तियानलिंग सेंट जॉन सेक्ट भीतर से बहुत यूनाइटेड है। अब सेक्ट की स्ट्रेंथ फायर गॉड सेक्ट के बाद दूसरे लेवल पर है। फायर गॉड सेक्ट में सब ठीक है। फायर गॉड सेक्ट के पास कहने को कुछ नहीं है। थोड़ी देर बाद हमें तियानलिंग यान के हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पे स्टूडेंट का रस लगा होता है। फिर गुबाई नियली को इंफॉर्मेशन देते हुए बताता है कि इस हॉल में इतनी भीड़ क्यों है। मैं तुम्हें साइड हॉल में ले चलता हूँ। यहाँ के सभी पीपल नॉर्मल स्टूडेंट है। मैन गॉड सेट के पुलिंग फैमिली के स्टूडेंट वेरी जीनियस है। और यहीं पे हमारा एपिसोड एंड होता है। और मांगा फोर्स को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कुछ सजेस्ट या क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा।